ग्रामीण आबादी के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है, यानी कि ग्रामीण आवास योजना के तहत नियम और कानूनों के तहत जिन लोगों को अपात्र घोषित कर दिया जाता था, अब वो आवास योजना के पात्र हो सकेंगे। कैसे, जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक ग्रामीण आवास योजना के तहत अब तक जो कड़े नियम थे उनमें बदलाव किया जा रहा है और नए बदलावों के तहत एक बड़ी आबादी कच्चे आवास से पक्का आवास पाने की योजना में शामिल हो सकेगा। यानी कि जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल या स्कूटर है, फोन या मोबाइल फोन है या 10,000 रुपए से ज्यादा की आमदनी है, वो लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र होंगे। कैसे सरकार बदलाव करने की तैयारी में है, जान लीजिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है। हम सर्वे फिर से अगले महीना शुरू कर रहे हैं। 4 शर्तें हमने कम कर दी। एक, 2 पहिया वाहन जिनके पास होते थे उनको पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान नहीं मिलता था। अब 2 पहिया वाहन तो सबके पास है, तो कई लोग कट जाते थे। अब 2 पहिया वाहन हैं तो अभी आवास देंगे। पहले 10,000 रुपया से ज़्यादा आमदनी हो तो आवास नहीं मिलेंगे। अब लखपति दीदी हमें बनाना है तो 10,000 रुपया महीना तो कम से कम चाहिए। तो 10,000 में उनके आवास कट गए तो क्या होगा? तो तय कर दिया 15,000 तक आमदनी जिनकी है उनको पीएम आवास मिलेंगे। तीसरी चीज़, फ़ोन अगर किसी के पास है तो आवास नहीं मिलेगा। अब तो मजदूर भाई भी जा रहा है, बहन भी जा रही, तो जेब में फ़ोन तो होता ही है। तो अब फ़ोन भी अगर पास में है तो अभी आवास नहीं कटेंगे, उनको भी आवास मिलेगा। और किसानों के लिए भी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसान को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान देंगे। इसका सर्वे अक्टूबर के पहले सप्ताह से हम प्रारंभ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी ठीक से सर्वे हो, कोई नाम न छूटे, इस पर भी चर्चा हुई। तो इन्हीं विषयों पर जो किसान कल्याण से संबंधित थे, गरीबों के कल्याण से संबंधित थे, उन पर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश आए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साथ ही बताया है कि कैसे किसानों की जिंदगी में बदलाव किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक कैसे बड़े फैसले लेकर किसानों को राहत देने का काम किया है। भारत सरकार ने अनेकों योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3.5 लाख आवास मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 311 सड़कें मध्य प्रदेश में बनेंगी, स्वीकृत की है। हमारे अनेकों ऐसे फैसले जो किसानों के हित में हैं, जैसे पाम ऑयल से इंपोर्ट ड्यूटी 0 कर दी। आयातित खाद्य तेल जितने हैं, पहले इंपोर्ट ड्यूटी उन पे 0 थी, इसलिए सस्ता तेल आ रहा था, इसलिए सोयाबीन के दाम कम हो गए थे। हमने अब 27.5% ड्यूटी की है उस पर, ताकि बाहर से आयातित तेल सस्ता ना आए। और इसके कारण हमारे भारत के जो ऑयल सीड हैं, जैसे सोयाबीन, जैसे सरसों, जैसे मूंगफली, उनके दाम भी किसान को ठीक से मिले, इसके लिए फैसला किया है। बासमती चावल पर पहले मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, उसको ख़त्म कर दिया है ताकि बासमती और ज़्यादा एक्सपोर्ट हो और किसान को बासमती के दाम और अच्छे मिले। सामान्य चावल पर भी हमने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध था, वो हटा दिया है, ताकि हमारे देश का चावल बाहर जाए और किसानों को और अच्छे दाम मिले। वैसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी करने का फैसला भी मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने किया है। और मसूर, उड़द, तुअर जैसी दालें वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएंगी। तो भारत सरकार ने किसानों और गरीबों के पक्ष में अनेकों फैसले किए हैं। दरअसल केंद्र सरकार के नियमों के तहत अब तक बड़ी आबादी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र नहीं हो पाती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने 8 अक्टूबर से सर्वे कराने की तैयारी कर ली है और नए नियमों के तहत उन लोगों को भी
योजना में शामिल किया जाएगा जो अब तक इसके दायरे से बाहर थे। यानी कि देश की एक बड़ी आबादी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सकेगा।